गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, दिल से गुड मॉर्निंग सभी को। और भाई सुबह उठते हैं चिड़ियों की चहचहाहट, और भाई क्या बोलते हैं, गिलहरी की आवाज़ें। और भाई हमारे यहाँ तो बहुत कबूतर है, गुटर 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 गु गुटर गु करते रहते हैं छत पे। और भाई कितना अच्छा लगता है ना जब पक्षी बोलते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ सुन के। तो भाई सुबह हो गई है, अभी उठे हैं भाई हम। उठ के हाथ मुंह धोया है। अभी भाई फिर से भाई अपनी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। गर्म पानी करना है, उसमें शहद मिला के पीना है, फिर उसके बाद चाय पीनी है, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब काम। तो भाई दिन भर के रूटीन में तो यही सब होता है। कहीं कभी आना जाना हुआ तो भाई अलग बात है, या घर में कोई मेहमान आ गया तो भी अलग बात है भाई। और घर में क्या होता है भाई, यही सब होता है। उठ गए, घर का काम निपटा लिया, नहा धो लिए, फोन कर लिया, बात हो गई। और भाई कोई आ गया तो थोड़ा हंसी मजाक हो गया। तो भाई ये सब चलता रहता है पूरे दिन भर। तो भाई अभी तो उठे हैं, ये पानी है गरम, इसमें मैंने शहद मिलाया। अब इसको पी के फिर कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। तो भाई चाय नाश्ता भी हो गया है। मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने अकेले अकेले ही कर लिया। तो भाई अभी झाड़ू पोछा भी हो गया है, और अब नहाऊंगी मैं। पानी लगा रखा है गरम। तो भाई अब नहाने के बाद फिर देखते हैं खाने वाने का क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे एक बार आज मुझे बाहर भी जाना है, और हो सकता है आज बेटी के पास भी जाऊं गुड़गांव शाम तक। तो वही जैसी भी दिनचर्या होती है आपको दिखाते रहेंगे, है ना, बताते रहेंगे। तो भाई आज वैसे काम बहुत हैं, सारे काम निपटा। तो अभी नहा के भाई रेडी हूँ मैं। तो भाई एक बार मुझे अभी जाना था सुनार के पास, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। तो भाई अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी खाना खाऊंगी। कपड़े भी धो लिए हैं मैंने, कपड़े धो के सुखा दिए हैं छत पे। भाई थोड़ा बहुत काम रहता है, काम निपटा के फिर बेटी के पास भी जाना है मुझे। तो भाई आपने क्या बनाया है? मैंने तो थोड़े से चावल बनाए हैं भाई। चावल खा के बस अभी निकलूँगी, सुनार के पास जाना है। वो कड़े दे रखे हैं जो बेटी ने बनवाए थे, उनमें अभी लाख भरवानी है। तो लाख भरवाने के बाद वो चल जाएंगे। अगर कहीं थोड़ा बहुत टच हो भी गया तो मतलब मुड़ेंगे नहीं, उनकी सेफ्टी हो जाएगी। तो भाई वो मैं दे के आई थी, आज मुझे लेके आने हैं वहाँ से। इसलिए जाना है सुनार के पास। तो अभी खाना खाने के लिए मैं रेडी हुई थी, इतने में ही एक इडली डोसे वाली आ गई। इडली डोसा और सांभर लेके आती है वो, बहुत साल से कम उसको हो गए 15 साल। तो भाई वो टाइम पे आ गई, तो मैंने सोचा वो आती है तो मैं उससे ले लेती हूँ। बेचारी उम्मीद करके आती है कि भाई मैं उधर जाऊँगी, और वो स्पेशल मेरे लिए ही आती है इधर, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो लेता नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई टाइम पे आ गई है, तो मैंने उससे इडली और सांभर ले लिया। तो वही बहुत टेस्टी बनाती है वो, तो मुझे अच्छा भी लगता है। भाई जब खाना खा लेती हूँ ना तो मैं नहीं लेती। जिस दिन मैं उसके आने तक खाना नहीं खाती तो मैं ले लेती हूँ। तो भाई अभी मैंने खाना खाया नहीं था तो वो आ गई, इसलिए मैंने इडली और सांभर ले लिया। तो ये देखो, इडली और सांभर बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी एक नंबर का। तो भाई इतने में ही पेट भर जाता है मेरा तो। और किस किस को पसंद है भाई इडली और सांभर, मुझे बताना कमेंट करके, है ना। तो खाओ भाई।
हम्म, बहुत अच्छा बनाती है भाई, स्वाद आ जाता है खा के। तो भाई अब निकल रही हूँ मार्केट के लिए। एक बार मार्केट में जाना है मुझे। खाना वाना सब मैंने खा लिया है, काम भी सारा निपटा लिया है। तो भाई अब मार्केट जाने की तैयारी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज तो मुझे बस मिल गई टाइम से, इसलिए ई रिक्शा में नहीं आना पड़ा। नहीं तो बहुत बहुत इंतज़ार करना पड़ता था बस के लिए, फिर हार के ई रिक्शा में ही बैठना पड़ता था। तो भाई आज बस मिल गई है तो बस में बैठ। तो भाई बस से उतर गई हूँ मैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब तो भाई बाहर निकलना भी है ना, मतलब दूभर हो जाएगा, इतनी धूप हो रही है। आगे आगे बहुत गर्मी 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 हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा। भाई बस में से उतरी, ड्राइवर ने बस रोकी नहीं। मैंने बोला, मैं कहा भैया बस तो रोक दे स्टैंड पे। बोला मैडम बस रोक रहा हूँ। मैं कहा भाई तूने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा कभी ना रोक के, थोड़ा सा स्टैंड से आगे जाके रोकी उसने बस। तो भाई मैं तो डर गई थी। मैं कहा स्टैंड से बहुत दूर जाके रोकेगा, फिर मुझे वहाँ से बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो चलो भगवान भला करे उसका, ड्राइवर का, जो बस रोक दी उसने। यहाँ आगे काले हो गए, कराने में आए हैं सारे लोग, काले काले हो गए अजीब से। तो गाइज मार्केट जाके आ गई मैं। मेरा काम आज हुआ नहीं, जो मुझे चाहिए था वो काम हो नहीं पाया। अब वो कल होगा। तो भाई इसी वजह से मुझे आज गुड़गांव भी जाना था, गुड़गांव भी नहीं जा पाई मैं। भाई अब क्या करूं, फिर मुझे टाइम लग जाएगा ना, इसलिए। तो कल मिलेंगे मुझे मेरा वो सामान मुझे कल मिलेगा। तो भाई कल जाऊंगी बेटी के पास। भाई बसों में इतनी भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा। आज तो मुझे जाते वक्त बस मिल गई थी, तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा स्टैंड पे। तो मैं बस में बैठ के चली गई। आते वक्त भी फटाफट मुझे बस ही मिल गई यहाँ तक की, घर तक की। तो मैं बस में बैठ के ही आ गई। गई भी बस में, आई भी बस में। तो वही, मतलब कई बार ऐसा होता है बहुत देर तक खड़े रहो, बस आती ही नहीं है। मतलब इतनी लेट हो जाती है, 10-10 मिनट भी लग जाते हैं। और कभी कभी टाइम से आ जाती है। भाई आज टाइम से आ गई तो मैं बस में आ गई, नहीं तो मुझे रिक्शा में आना पड़ता है यहाँ तक। और भाई बहुत धूप है बाहर अब। सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड है, दिन में तो धूप है। बंदा परेशान हो जाता है। आगे आगे कैसे निकलेंगे भाई बाहर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भाई घर पे आई ना, तो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब क्या खाऊं। मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, फिर मैं ब्रेड लेके आई। ब्रेड पे घी लगाया तवे पे रख के, सेक के, और फिर मैंने 2-3 ब्रेड खाए चाय के साथ। तो भाई थोड़ी सी भूख शांत हुई है। भूख मुझे अभी भी लगी है। अब मैं खाना बनाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी, तब भूख मिटेगी। मतलब 2 रोटी तो मुझे खानी ही पड़ेगी जब मेरी भूख मिटेगी। ऐसा हो रहा है पेट में। और सुबह तो मैंने वही चाय के साथ सब्जी खाई थी नाश्ते में। आपने खाई है कभी चाय के साथ सब्जी? ना बिस्किट, ना ब्रेड, ना नमकीन, ना और कुछ। वही मजा आ गया लेकिन सब्जी खा के चाय के साथ। और पेट भी भर गया था सब्जी खा के चाय के साथ। अच्छा लगा टेस्ट, मतलब थोड़ा सही लगा चाय के साथ। आप भी खा के देखना, कभी कभी तो अच्छा लगता है ना। कभी कभी उठ पटांग, मतलब कुछ भी खाने को मन कर जाता है कि भाई ये खाएंगे। और फिर जब तक ना खाएं तो मन ऐसा रहेगा कि भाई ये मन था खाने का और खाया नहीं। कई बार होता है ना, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा जरूर, है ना। जैसे कई बार तो ऐसे मन करता है कि भाई अमरूद की चटनी बनाओ, अमरूद की चटनी के साथ रोटी खाओ। कई बार करता है टमाटर और
प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनाओ, उसके साथ खाओ। कई बार छोंक के बनाने का मन करता है, कई बार रगड़ के बनाने का मन करता है टमाटर को। और भाई मतलब टेस्ट जो भाई होता है कि भाई आज मुझे चटनी रगड़ के खानी पत्थर पे, तो भाई रगड़ के ही खानी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई टमाटर प्याज और मिर्ची काटो और मतलब छोंक लगा के और फिर बनाओ चटनी, तो भाई मतलब मन की बात होती है, पता नहीं मन कभी कैसा ही कर जाता है, कभी कैसा ही कर जाता है, तो भाई उसी हिसाब से फिर खाना पड़ता है। कई बार तो भाई ऐसा मन करता है जैसे कि भाई वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं वो, बोलते तो है, अभी बताते हूँ आपको। टिक्की। कई बार ऐसा मन करता है कि भाई टिक्की लेके आऊं और टिक्की के साथ रोटी खाऊं। जब तक ना खा लूं, जब तक मन भरता नहीं। तो भाई मेरे अलग अलग स्वाद अलग अलग स्वाद से खाते हो। कई बार ऐसा मन करता दूध में रोटी भिगो के खा लूं। तो वही कई कई बार ऐसा मन करता है सब्जी में रोटी भिगो के टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल के और फिर भिगो के और उसमें घी डाल के और फिर खाऊं। मतलब पता ही नहीं कब क्या मन कर जाए। और भाई जो मन करे ना वो खा लेना चाहिए, है ना, पेट भरना चाहिए। भाई मैंने बनाई है चटनी टमाटर प्याज और हरी मिर्च की छोंक लगा के। आज मेरा बिल्कुल भी सब्जी का मन नहीं था, मैंने सोचा कि भाई चटनी बनाऊं, तो भाई चटनी बन रही है और अभी रोटी भी बनाऊंगी। तो भाई चटनी के साथ रोटी खा के मज़ा आ जाता है एक नंबर का। चटनी भी तैयार है और रोटी भी बन गई है। तो वही अब रोटी खा के चटनी के साथ मस्त, और भाई पेट भर जाएगा और भाई मज़ा ही आ जाएगा भाई चटनी के साथ खा के। तो भाई खाना भी बन के तैयार हो गया है, अभी खाना खा लूँगी। उसके बाद भी रात भी हो गई है काफ़ी, 9 बजने वाले हैं। भाई खाना खा के फिर भाई सोने का टाइम हो जाएगा जब तक खाना हजम होगा। तो भाई चटनी और रोटी के स्वाद के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और भाई कल सुबह मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, रेखा नरवाल ब्लॉग्स। भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भाई गुड नाइट, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।